you're thinking. The park. मिकी हॉलर बिजनेस मुगल मिचेल बॉन्डुरेंट की हत्या के आरोपी शेफ लिसा ट्रेमेल के बचाव में उतरते हैं। भाग 1 के दौरान ये स्पष्ट हो जाता है कि हत्या में लिसा की बेगुनाही साबित करना इतना आसान नहीं होगा, जो उनके उभरते रोमांस को देखते हुए मिकी पर भारी पड़ता है। लिसा की हत्या के मामले के बारे में पॉडकास्ट और संभावित टीवी शो के उद्भव ने मामले को और भी कठिन बना दिया है, जो मुकदमे के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, एक धमाकेदार अंत के साथ, जिससे मिकी की भलाई और लिसा का मामला अधर में लटक गया। जब मिकी पर 2 अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया जाता है, लिसा के लापता अनुबंध की खोज में मिकी को अपने लिंकन में फाइलों को खंगालते हुए देखा जाता है, जब पार्किंग गराज में 2 अन्य लोगों द्वारा उसका नाम पुकारा जाता है, यह मानते हुए कि वे उससे वाहन चलाने वाले लिंकन वकील के प्रचार से पहचानते हैं। मिकी विनम्रता से उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वे तुरंत उसे पीटना शुरू कर देते हैं। लिंकन वकील सीजन 2 एपिसोड 5 का समापन 2 लोगों द्वारा मिकी को बेहोश करने के साथ होता है, अपनी पहचान छोड़कर, और उन्होंने मिकी पर हमला क्यों किया, यह एक बड़ा रहस्य है। चूंकि द लिंकन लॉयर सीजन 2 भाग 1 सीधे मिकी पर हमले के बाद समाप्त होता है, ये कभी सामने नहीं आया कि उस पर हमला किसने किया या क्यों किया, लेकिन उनकी पहचान का अनुमान लगाना संभव है। ऐसा लगता है कि इन लोगों का मिकी पर हमला करने में व्यक्तिगत तौर पर कोई योगदान नहीं है, बल्कि ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति ने उन्हें काम पर रखा है। मिकी के हमले के पीछे कौन है, इसका एक विकल्प हेनरी है, जो मिकी को अपने पॉडकास्ट सौदे से बाहर करना चाहेगा। एक अन्य विकल्प एलेक्स ग्रांट होगा, जो नहीं चाहेगा कि मिकी उसके व्यवसाय में दखल दे। बहरहाल, मिकी के हमलावरों की पहचान और इरादे सबसे अहम सवाल है। लिसा का दोस्त हेनरी, जो लिसा के मुकदमे के नतीजे के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हेनरी एक सफल पॉडकास्ट निर्माता है, और लिसा ने हेनरी को बॉन्डुरेंट के साथ उसके मुद्दों और उसकी हत्या के मुकदमे के आधार पर एक पॉडकास्ट बनाने के लिए सहमति दी। हालांकि, लिसा ने पहले ही मिकी को अपने जीवन की कहानी के अधिकार पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इस प्रकार उसे अंतिम निर्णय दे दिया गया था। एक बार जब मिकी को हेनरी और लिसा के पॉडकास्ट के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें परीक्षण समाप्त होने तक इसे जारी न करने का आदेश दिया। फिर भी हेनरी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है, खासकर जब से भाग 1 के अंत से पता चलता है कि उसने पॉडकास्ट के लिए एक सीमित श्रृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लिसा के मामले पर आधारित पॉडकास्ट करने के हेनरी के इरादे स्पष्ट हैं, लेकिन मिकी की दलीलों के बावजूद लिसा की निरंतर भागीदारी अधिक सूक्ष्म है। द लिंकन वकील सीजन 2 भाग 1 में लिसा के अनुसार, वह मिकी को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भुगतान करने में मदद करने के लिए पॉडकास्ट सौदे पर सहमत हुई, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। हकीकत में, लिसा को मामले में मिकी के निवेश या उसकी बेगुनाही पर उसके विश्वास पर पूरा भरोसा नहीं है। पॉडकास्ट उसके मुकदमे के लिए वित्तपोषण का एक स्रोत होने के अलावा, उसका मानना है कि यह उसके लिए लोगों को अपने पक्ष में लाने और लोगों की नज़रों में खुद को गलत काम से मुक्त करने का मौका हो सकता है, अगर उसकी हत्या का मुकदमा विफल हो जाता है। मिकी को पता चलता है कि लिसा का जीवन अधिकार अनुबंध, जो मिकी को उसके लिए कानूनी रूप से निर्णय लेने की शक्ति देता है, गायब है। हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ है कि इसका क्या हुआ, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हेनरी ने इसे मिकी के लिंकन से चुराया था। लिसा के जीवन अधिकार अनुबंध पर मिकी का कब्जा हेनरी के पॉडकास्ट के रास्ते में एकमात्र बाधा है, जो उसे इतना संभावित संदिग्ध बनाता है। चूंकि मिकी के पास डिजिटल कॉपी नहीं है, इसलिए लापता जीवन अधिकार अनुबंध मिकी को पॉडकास्ट की रिलीज पर हेनरी पर मुकदमा करने से रोक देगा, जिससे हेनरी को अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। लिसा ने मिकी पर यह सोचने का आरोप लगाया कि वह बॉन्डुरेंट की हत्या का दोषी है। हालांकि मिकी लिसा के आरोपों की पुष्टि या खंडन नहीं करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मामला जितना लंबा चलेगा, वह उसकी बेगुनाही पर सवाल उठाने लगा है। लिसा द्वारा हत्या के दिन के बारे में विवरण छोड़ने से लेकर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए बढ़ते भौतिक साक्ष्य, विशेष रूप से डीएनए युक्त बागवानी दस्ताने और गायब हथौड़ा तक, मिकी निश्चित रूप से हत्या के संबंध में लिसा के संभावित अपराध से जुड़े सवालों से जूझ रही है। मिकी के संदेह लिसा का अपराध निस्संदेह उसकी हत्या के मुकदमे को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि मिकी के संघर्षों का उसके बचाव के रूप में उसके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह एक बचाव वकील होने के काम का हिस्सा है। वे निश्चित रूप से मिकी और लिसा के बीच बढ़ते रोमांटिक रिश्ते पर प्रभाव डालेंगे। बॉन्डुरेंट की हत्या के लिए लिसा का संभावित अपराध मिकी के लिए एक बड़ी नैतिक दुविधा है, जब उसका प्रतिनिधित्व करने और उसके साथ रोमांटिक रूप से जुड़ने की बात आती है, और उसके सवाल निश्चित रूप से द लिंकन वकील सीजन 2 भाग 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।